महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि और कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यादव वंश नष्ट होने का श्राप दे दिया। साथ ही कृष्ण को एक शिकारी के हाथों मृत्यु के लिए श्राप दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का दिया हुआ श्राप स्वीकार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कैसे हुआ और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने क्या किया। तो सच्चे कृष्ण भगत होने के नाते आपको यह पूरी तरह से जानना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। जब भृद्युमन, संभा और अनिरुद्ध की मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण जंगल के बाहरी इलाके में अपने बड़े भाई बलराम को देखने के लिए निकल पड़ा। बलराम योग में डूबे हुए थे और उनके मुख से एक विशाल नाग निकला। सर्प के 1000 सिर थे और वह पहाड़ जितना बड़ा था। कृष्ण ने सर्प को समुद्र की ओर जाते देखा। जब बलराम चले गए, कृष्ण जानते थे कि सब कुछ चला गया था। वह कुछ देर जंगल में भटकता रहा। कुछ समय बाद जारा ने गलती से कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर चला दिया और जारा बेलिया के तीर से कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु के समय कृष्ण की आयु 125 वर्ष थी। कृष्ण के सभी पुत्र मारे गए। सभी की सारी दिव्य शक्तियाँ चली गई। केवल अर्जुन अभी भी लोकप्रिय सेनानी बचा था। कृष्ण ने अर्जुन से अपनी एड़ी पर लगे तीर को खींचने के लिए कहा ताकि वह शांति से मर सके, और अर्जुन ने वैसा ही किया। उनकी सारी ऊर्जा श्री कृष्ण के पास चली गई और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। हस्तिनापुर वापस लौटते समय अर्जुन को अपने सिर पर वही धनुष रखना पड़ा जिसके साथ उसने कई युद्ध लड़े थे। अर्जुन की सारी दिव्य शक्तियाँ चली गई और इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे अपने धनुष को फिर कभी बांध सके। पांडवों ने कृष्ण के शरीर को हिंदू रीति नीति अनुसार अंतिम संस्कार किया, लेकिन अग्नि के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि श्री कृष्ण के शरीर को जला सके, इसलिए उन्होंने इसे द्वारिका सागर में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण के संसार को छोड़ने के बाद जब अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने सभी महिलाओं को रोते हुए देखा। अगले दिन कृष्ण के पिता वासुदेव की मृत्यु हो गई, जिससे अर्जुन को और भी दुख हुआ। जो लोग बचे थे वे सभी लोगों के साथ इंद्रप्रस्थ आए। द्वारका छोड़ते ही कृष्ण की मुरली को छोड़कर पूरा द्वारिका समुद्र में डूब गया था। इसके बाद अर्जुन ने मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वर्ज का राज्याभिषेक किया। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ तो उन्होंने परीक्षित को सिंहासन दिया और पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय के लिए रवाना हुए। कहा जाता है भगवान का यह शरीर भारत के पश्चिम से पूर्व में आया और पूर्वी के तट लकड़ी के एक विशाल ब्लॉक में तब्दील हो गया। पूर्वी के राजा इंद्रियम को एक सपना आया और उन्हें लकड़ी मिल गई। उसमें से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा की पहली 3 मूर्तियां बनाई गई। द्वारका के पास गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास भालका तीर्थ स्थान है। इसी स्थान पर शिकारी ने गलती से तीर चला दिया और भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और निज धाम प्रस्थान किया। बाण या तीर को भल भी कहा जाता है, अतः इसलिए इस तीर्थ स्थल को भालका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक मंदिर है जिसमें कृष्ण की एक मूर्ति एक पेड़ के नीचे आधी नींद की अवस्था में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।